देखिए, इस पूरे मामले में अब जांच तेज हो चुकी है। अलग अलग एंगल से इसमें जांच हो रही है क्योंकि एक के बाद एक कई इसमें खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, अतीक अशरफ हत्याकांड में अब किसकी जांच होगी वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जैद गैंग, सुंदर भाटी गैंग, इंटरनेशनल माफिया कनेक्शन। तो अब इन एंगल से भी पुलिस इसमें जांच करेगी। अतीक की प्रॉपर्टी डीलिंग को संभालता है। अतीक अशरफ हत्याकांड में जैद गैंग का कनेक्शन वो आपको बता रहे हैं, जो कि वसूली, किडनैपिंग के काम को देखता है। क्योंकि देखिए, अतीक कई मामलों में संलिप्त था। कई ऐसे मामले जो अतीक के ऊपर दर्ज थे। अतीक के खास आबिद प्रधान का दामाद है जैद। तो आपको बता दें, जैद गैंग से क्या कुछ कनेक्शन है और क्यों इस पूरे मामले में जैद गैंग की एंट्री हुई है वो आपको बता दें। अतीक का दाहिना हाथ माना जाता था जैद। इसके अलावा अतीक के हर काम को बेहद करीबी से जानता था जैद। क्योंकि अब इस पूरे एंगल में कई ऐसे राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। तो अलग अलग एंगल से अब पुलिस इसमें जांच करेगी। अतीक के नाम पर गुंडा टैक्स भी वसूलता था। जैद गैंग से आपको अतीक का पूरा कनेक्शन इसमें समझा रहे हैं कि क्यों अब जैद गैंग की भी इसमें जांच तेज हो गई है। 2018 में अतीक और जैद में संबंध बिगड़ गए थे, लेकिन जमीन विवाद में दोनों के बीच में खटास आने लगी थी। 2018 से संबंध बिगड़ गए थे। विश्रामपुर वाली जमीन पर कब्जा चाहता था अतीक और तब से ही इन दोनों के बीच में संबंध में खटास आ चुकी थी। जैद ने नहीं सुना तो अतीक को किडनैप भी करवाया था। अतीक ने किडनैप करवा दिया था। इसके अलावा देवरिया जेल में बुलाकर अपने सामने पिटाई भी करवाई थी। तो 2018 से ही दोनों के संबंधों में खटास भी आने लगी थी सामने। जैद ने पिटाई के 47 दिन के बाद अतीक पर फिर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा एफआईआर में उमेश पाल का भी जिक्र किया गया था। तो अब इस एंगल से भी जांच होगी, कहीं ये कोई पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं। आपको बता दें, पुलिस की जांच लिस्ट में एक नाम जैद का भी है। इस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। उमेश पाल हत्याकांड से अतीक कमजोर पड़ा। उमेश पाल हत्याकांड हुआ, चूंकि इसमें उमेश पाल हत्याकांड में जैद गैंग का नाम था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक कमजोर पड़ने लगा और ऐसे में अतीक अशरफ को निशाना बनाना आसान हो चुका था जैद गैंग के लिए। वहीं जैद अतीक की नस नस को जानता था, कई राज भी वो जानता था क्योंकि पहले से ये बहुत करीबी रहे थे। और ऐसे में अतीक के जैद कनेक्शन की भी अब जांच पड़ताल होगी। पुलिस अब इस एंगल से भी, जो जांच टीम है वो इस एंगल से भी जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि कई ऐसे पुराने राज थे जो जैद जानता था। इसके अलावा अगर बात अब करें सुंदर भाटी गैंग कनेक्शन की, अतीक हत्याकांड से क्यों इस मामले में एंट्री हुई वो आपको बता दें। वेस्ट यूपी में 30 साल से सक्रिय है सुंदर भाटी गैंग। इसके अलावा प्रॉपर्टी, ठेका, हत्या, स्क्रैप का काम है सुंदर भाटी गैंग का। और इस मामले में सुंदर भाटी गैंग की एंट्री क्यों हुई है वो आपको बता दें। सुंदर भाटी पर 65 मुकदमे दर्ज हैं। सुंदर भाटी पर भी 65 मुकदमे दर्ज है। साथ ही आपको बता दें, गैंग ही साम्राज्य को संभाल रहा था। ये सुंदर भाटी गैंग ही साम्राज्य को संभालता था। अतीक का वेस्ट यूपी में दखल था। प्रॉपर्टी और वसूली का कारोबार भी अतीक का वेस्ट यूपी में था। तो आपको बताया किस तरीके से इसमें अलग अलग एंगल से पूरे मामले में अब जांच हो रही है। और चलिए, इसी बीच हमारे साथ अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। भारत 24 पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपका इसमें मैं पक्ष जानना चाहूंगी। सबसे पहले आप क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये हेलो जी जी, आपको सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा में रहते हुए पहली बार हुई है। जिस हिसाब से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने चूक की है, ये बहुत ही बड़ी भूल है पुलिस प्रशासन। अच्छा, लेकिन इसमें जो अशरफ के द्वारा जब एक लिफाफे का जो जिक्र किया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये बात सही है कि अशरफ जी ने जो है लिफाफे की बात कही थी। 28 मार्च को जब प्रयागराज उनको जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले गया। और पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी द्वारा कहा गया था कि 15 दिन में निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। और इस बात को उन्होंने मीडिया से भी कहा था, मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी। तो इस बात को बयान जानने के लिए जिला जेल बरेली की बात की थी और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया भी था कि हाँ, एक अधिकारी ने इस बात कही है। तो मैंने उनसे पूछना था, आप बता सकते हैं अधिकारी का नाम या आप हमारे अधिवक्ता हैं, आप आएंगे, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी घटना होती है या फिर हत्या होती है तो तुरंत लिफाफे की चिट्ठी के माध्यम से वो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के पास और माननीय के पास लिफाफा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लिफाफे का जिक्र क्योंकि बार बार यहां पर हो रहा है, तो लिफाफे के सामने आने के बाद कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस लिफाफे में, क्योंकि देखिए आप तो वकील हैं, आप तो सारा केस शुरुआत से ही हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है इस लिफाफे को लेकर किस तरीके के और अब राज सामने आएंगे? अशरफ जी द्वारा ये बताया गया था कि जिस अधिकारी ने उनको धमकी दी है, उस अधिकारी का नाम उस लिफाफे में था। और मैंने उनसे पूछा कि आपको आशंका, हम बताया कि हमारी हत्या होने की आशंका ज्यादा है, अगर जिला जेल बरेली से निकाला जाता है तो आपको हमारी हत्या हो जाएगी, इस बात की आशंका उन्हें थी। बिल्कुल, और एक के बाद एक इसमें अब कई गैंग के कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। सुंदर भाटी गैंग का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है और कई अब अलग अलग एंगल से पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। तो अब इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जैसे किसी भी गैंग का नाम आ रहा है तो एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन ने एसआईटी गठित है, इसमें न्यायिक अधिकारी जांच करेंगे और जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किसी गैंग का है हाथ है या किसी राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुई। बिल्कुल, एक के बाद एक, क्योंकि देखिए कई इसमें खुलासे सामने आ रहे हैं और बार बार इस बात का भी जिक्र हो रहा है। कई अधिकारियों के नाम इसमें हो सकते हैं और एक और यहां पर जिक्र जो हुआ था, अशरफ की तरफ से कहा गया था कि मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यहां पर एक धमकी दी गई है कि आपको किसी भी बहाने से जेल से बाहर निकलवाकर और निपटवा देंगे। तो उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? उसको लेके अशरफ जी द्वारा यही बताया गया था कि अधिकारी द्वारा, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उनसे कहा गया था जो है पुलिस लाइन इलाहाबाद में ले जाके कि 15 दिन में निकाल के तुमको निपटा दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी का नाम बार बार पूछने पे भी उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि कोई घटना घटित होगी तो बंद लिफाफे के माध्यम से ही वो सभी को जानकारी हो जाएगी। अच्छा, और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, अगर वो आपने देखा हो, क्योंकि ये वायरल जमकर हो रहा है वीडियो। जब अतीक गाड़ी से उतरता है उस दौरान अतीक कोई इशारा करता है, तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? अब जिसको इशारा करते हैं वो 5 बार विधायक रहे हैं, एक बार सांसद रहे हैं, उसी क्षेत्र से रहे हैं, तो कोई पब्लिक का कोई दुकानदार रहा होगा, उनको नमस्कार किया होगा तो उसको उन्होंने इशारे से नमस्कार का जवाब दिया। हाँ, क्योंकि इस वीडियो को लेकर भी कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि जब अतीक वज्रवाहन से उतरता है और उसके बाद ही हत्याकांड के जस्ट पहले का, क्योंकि ये वीडियो है और इस वीडियो को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल चूंकि खड़े हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि वो 5 बार उसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। हाँ जी। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई दुकानदार रहा होगा, कोई पब्लिक का व्यक्ति रहा होगा, उनसे नमस्कार किया और जवाब दिया होगा इशारों से, क्योंकि पुलिस कस्टडी में थे और काफी ज्यादा उनका बेटा का मौत हुआ था, तो सारे जवाब दिए। अच्छा, सुंदर भाटी गैंग का कनेक्शन इसमें सामने है। इसके अलावा क्योंकि दोनों के बीच में गैंग वॉर हुई, खटास आने लगी थी बीच में, तो इस एंगल से अगर हम बात करें तो इसमें किसका हाथ होने की संभावना है, क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं है जो सामने आ रहा है। नहीं, क्योंकि मैं उनका अधिवक्ता रहा हूँ, काफी समय से उनके केस को हैंडल कर रहा हूँ, कभी मुझे जानकारी नहीं मिली कि सुंदर भाटी से उनका कोई अदावत रही है, उनका कोई गैंग वॉर हुआ हो। ये जो 3 शूटर शूट आउट शामिल थे, ये भी जो है पहली बार जाने गए हैं, इलाहाबाद के रहने वाले नहीं, बाहर के रहने वाले। तो इन शूटरों को यहाँ पे शूट आउट में ट्रांसप्लांट करके राजनीतिक साजिश या किसी साजिश के तहत ये हत्या कराई गई। किसी गैंग से किसी गैंगवार का नाम आ रहा है कि हमें लग रहा है कि सही उचित नहीं। अच्छा, तो आपका अब अगला कदम क्या होगा? आपकी तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? अब चूंकि इसमें उच्च न्यायालय का भी एक आदेश अशरफ जी को मिला था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए, जनता जेल से तो सभी पुलिसकर्मियों के बॉडीवार कैमरे होने चाहिए, उनके अधिवक्ताओं के साथ होने चाहिए, किसी प्रकार की यातना नहीं होनी चाहिए। जिस गाड़ी से वो जाए उस गाड़ी की प्रॉपर रूप से जो है टेक्निकल उसकी जांच होनी चाहिए। तो सब आदेश है, इस आदेश को लेकर एक जो है टीम सीनियर एडवोकेट्स की भी तो सलाह मशवरा हो रहा है कि रणनीति के तहत इसको हम आगे काम करेंगे। तो आप किस तरीके से अपना कोर्ट में आगे पक्ष रखेंगे, क्योंकि कई तरीके के एक के बाद एक इसमें एंगल तो सामने आ ही रहे हैं चूंकि? जी, जैसा आपको बताया कि इसमें सीनियर एडवोकेट हैं, अब्बिका मट्टी के और अशरफ जी के भी जो एडवोकेट पैनल है हमारा, उस पैनल में बैठ के इसमें बातचीत चल रहा है, विमर्श होगा, सलाह मशवरा हो रहा है। उसके बाद एक रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में बात को आगे ले जाके।
अच्छा, और जैद गैंग के कनेक्शन की अगर बात करें, चूंकि देखिए जब इस हत्याकांड की जब बात सामने आई तो इसमें सिर्फ एक एंगल नहीं आया, इसमें कई व्यापारियों के हाथ की बात भी सामने आई। अब इसके बाद तमाम गैंग की बात सामने आ रही है, आम लोगों की बात भी सामने आ रही, सुपारी किलिंग की बात भी इसमें सामने आ रही, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आ रही है। तो इसमें आपका लिहाज से आपका एंगल इसमें क्या कुछ कहता है? देखिए, जितनी बातें भी आ रही हैं सब जो है एक बिना सिपाही की बातें, ये जांच का विषय है। जब इसमें जांच बैठी है, साइड गठित कर दी है, पुलिस ने जो है न्यायिक जांच के लिए जो है जिला जज साहब को पत्र लिख दिया है, इसमें न्यायिक अधिकारी जांच करेंगे, तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा किसका हाथ है या किसने इस हत्या को साजिश है। अच्छा विजय जी, एक सवाल और था, चूंकि शाइस्ता परवीन को लेकर भी लगातार संशय बरकरार है। शाइस्ता परवीन को लेकर अगर आप कुछ यहां पर कहना चाहें, क्योंकि शाइस्ता परवीन के बार बार सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही हैं, तो शाइस्ता परवीन को लेकर आप क्या कहेंगे? शाइस्ता परवीन से काफी समय से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि संपर्क में आ जाए, उनको ही कहा जाए कि वो सरेंडर करते हैं, तो संपर्क में नहीं आ रही है। और उनकी तरफ से कोई भी प्रार्थना पत्र सीजीएम न्यायालय में नहीं पड़ा हुआ है सरेंडर का, जिससे कहा जाता है कि सरेंडर। और गुड्डू मुस्लिम को लेकर हम इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता गुड्डू मुस्लिम को। तो शाइस्ता से भी आपने कहा कि संपर्क करने की कोशिश हो रही है, तो आपकी इसके पहले बात कब हुई थी शाइस्ता से? शाइस्ता जी से मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो है वो सरेंडर करेंगे, लेकिन फिर सरेंडर नहीं। क्योंकि सरेंडर करने की खबर तो कई बार अब तक सामने आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है किस एंगल से शाइस्ता परवीन अब सोचने की कोशिश कर रही हैं? जब उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। और गुड्डू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन भी कर्नाटक में ट्रेस हुई है। इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का कोई केस कभी मैंने देखा नहीं। हम केवल अतीक अहमद और अशरफ के अधिवक्ता रहे हैं, इस बारे में उन्हीं के बारे में नहीं जानता। चूंकि देखिए शाइस्ता परवीन को लेकर भी ऐसा है कि शाइस्ता परवीन जब असद का सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस दौरान कहा जा रहा था कि हो सकता है सरेंडर कर दे, और अभी 2 दिन पहले हाल ही में जब अतीक और अशरफ को किया जा रहा था, उस दौरान भी शाइस्ता परवीन को लेकर यह जानकारी आई थी कि कोई एक औरत आई है कब्रिस्तान में और अपने आप को शाइस्ता बता रही है। तो शाइस्ता परवीन को लेकर भी अब कई सवाल चुकी है हो रहे हैं, और अभी आपने भी कहा कि संपर्क करने की कोशिश हो रही है, तो इसको लेकर शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल भी कई हैं। अब जैसे जब उनके बेटे असद के जो जनाजे में ये अफवाह और एक साइड ऐसा नहीं था, बल्कि जो अतीक अहमद की बड़ी बहन थी वो आई थी अपने भतीजे के जनाजे में, और उनको लेके अफवाह और लगाई गई शाइस्ता है, जबकि वो पुलिस अधिकारी द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और वो शाइस्ता नहीं थी। अच्छा, तो बिल्कुल अब विजय जी आपके पास मैं लौटूंगी, इसी बीच दर्शकों को भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए शाइस्ता परवीन जिसकी तलाश लगातार जारी है, और खुद अतीक के वकील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि शाइस्ता परवीन से बात करने की कोशिश, संपर्क करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन फिलहाल संपर्क नहीं हुआ। विजय जी, जिस तरीके से कई गैंग का भी मैं आपसे जिक्र भी कर रही थी, और शाइस्ता परवीन पर भी लेकर आपसे बातचीत हुई, क्योंकि कई लोग जब से, क्योंकि ये वीडियो जब वायरल हुआ, ये घटना जब सामने आई, तो इस मामले को लेकर कईयों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन अचानक से। साफ तौर पर जब सुरक्षा के इतने बड़े घेरे के बीच में अगर इस तरीके की घटना होती है, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्योंकि कई लोगों के मन में कई सवाल इस घटना को लेकर हैं? क्योंकि सुरक्षा को लेकर शुरू से कहा जा रहा था अतीक अहमद जी और सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिया गया था सुरक्षा को, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी सुरक्षा जो है प्रदान नहीं की गई। जब उनको कालबिन अस्पताल ले जाया गया तो उनके साथ 6-7 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और उनको बिल्कुल हथकड़ियों में लगा। ठीक है, अतीक अहमद जी सजा याफ्ता थे, उनको हथकड़ी लगाई जा सकती थी, लेकिन अशरफ जी सजा याफ्ता नहीं थे, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए, और एक ही हथकड़ी में दोनों लोगों को एक ही साथ बांध के ले जाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश की खबर हुआ रही थी कि इस तरह ले जाना, पुलिस व्यवस्था में क्या हो जाना, एक साजिश की तरफ इशारा था। अच्छा विजय जी, चूंकि अब देखिए इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की अपडेट पर नजर रख रहे हैं, एक टीम का गठन हो गया है जो कि इसमें जांच कर रही है, तो आपको अब क्या भरोसा है कि अब सच सामने आएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय पसंद और कानून पसंद व्यक्ति हैं और देश के मुखिया हैं, वो जरूर इस पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए बराबर बैठक कर रहे हैं। जरूर उनके आदेशानुसार जब जांच होगी और जांच के बाद सही तथ्य सामने आएंगे। तो क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई ऐसे काम है जो किए जा रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है? जांच होती है और स्पष्ट चीजें सामने आ जाती है, जरूर संतुष्टि मिलेगी कार्रवाई से। तो शाइस्ता परवीन को लेकर एक बार मैं फिर सवाल करना चाहूंगी, आपको अब क्या लगता है शाइस्ता परवीन को लेकर, क्योंकि शाइस्ता परवीन के सामने आने के बाद हो सकता है कि कुछ और भी राज खुले, और यही बात है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। अब आपको शाइस्ता परवीन को लेकर क्या आगे लगता है, क्या वो वाकई सरेंडर करेंगी?
हिसाब से मैंने कहा कि उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। अगर संपर्क में आती तो उनको सरेंडर करने की सलाह दी जा रही है, तो सरेंडर करें। नहीं, तो आपने अभी कहा कि सलाह दी जा रही है सरेंडर करने की, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से ही बराबर उनको सलाह दी जा रही है, चैनलों के माध्यम से उनको सलाह दी जा रही है कि अगर वो न्यूज़ देख रही हो, मीडिया में है काफी, तो वो हम लोग की बात को सुने और सरेंडर करें। ये चीजें करके आ रही हैं। तो संपर्क करने की शाइस्ता से कोशिश है, उनको सलाह भी सरेंडर करने की दी जा रही है, लेकिन फिलहाल यहां पर शाइस्ता परवीन से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, भारत 24 के लिए समय निकालने के लिए। तो शाइस्ता परवीन पर अतीक के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, शाइस्ता परवीन से संपर्क करने की, उन्हें सरेंडर करने की भी सलाह दी जा रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन से फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो रहा। वहीं जब उनसे सवाल किया गया गुड्डू मुस्लिम को लेकर कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर अगर कोई जानकारी है, तो गुड्डू मुस्लिम को लेकर उन्होंने बोलने से कुछ भी इनकार किया, लेकिन शाइस्ता परवीन को लेकर कहा कि उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं अगर आगे की कार्रवाई को लेकर उनसे बात की गई कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर यूपी सरकार पर भरोसा जताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी घटना को देख रहे हैं, उससे वो संतुष्ट है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।